जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या मूर्तियों में भगवान बसते हैं? हम आप सभी मंदिर जाते हैं, मंदिरों में भगवान की मूर्तियां रहती हैं, भगवान की मूर्तियों के दर्शन करते हैं, तो क्या उसमें ईश्वर का वास रहता है? इस समय गणेश प्रतिमा रखी हुई हैं, गणेश जी की मूर्तियां हैं, तो क्या उसमें गणेश जी का वास है? आज इसी विषय में चर्चा करते हैं दोस्तों। लास्ट तक बने रहें, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, और साथ में बहुत बड़ा ज्ञान मुझे भी, आप लोगों को भी प्राप्त होगा। तो लास्ट तक बने रहें, यानी पूरा वीडियो देखें। और जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों। और पुराने मित्र तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, खूब शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय श्री राम से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी लिखें, हमें हमारे लिए और वीडियो के लिए कुछ लिखें, और ये अवश्य बताएं कि हम अब अगला वीडियो किस विषय में बनाएं। तो दोस्तों, चलिए अब हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, मूर्ति में भगवान बसते हैं, और दोस्तों भगवान निश्चित मूर्तियों में उपस्थित हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, रहते हैं। और पत्थर की मूर्ति भगवान बन जाती है। भगवान के अर्चावतार से संबंधित आज मैं बताऊंगा कि अर्चावतार क्या है। तो अर्चावतार से संबंधित एक भक्ति कथा भी बताएंगे आपको दोस्तों हम, और अर्चावतार क्या है वो भी बताएंगे। किसी नए काम को शुरू करने से पहले या किसी स्थान पर जाने से पहले यह कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए दोस्तों। इसके पीछे मान्यता यह है कि मंदिर के वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क को स्वच्छ और सजीव कर आपको सही दिशा में सोचने के लिए विवश करे दोस्तों। भक्तों की उपासना के लिए मूर्ति में भगवान बसते हैं, ताकि हमारे भक्त जो है, ईश्वर का कहना है कि हमारे भक्त हमारी पूजा करें, इसलिए वो मूर्ति में बसते हैं। भगवान अंतर्यामी रूप से भगवान सबके हृदय में हर समय विद्यमान रहते हैं। सिद्ध, योगी आदि समाधि में भगवान के अंतर्यामी रूप का दर्शन कर सकते हैं, परंतु सभी लोग इस रूप में भगवान के दर्शन का आनंद नहीं ले पाते। गृहस्थ लोग क्या ले सकते हैं? नहीं ले पाते। भक्त अपने इष्ट का दर्शन अब कैसे करे? दर्शन तो करना है, तो उसके लिए बताता हूं दोस्तों। इसलिए भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान ने अर्चा अवतार धारण किया, जो भगवान का सभी के लिए सबसे सुलभ रूप है। अर्चा का अर्थ है पूजा, उपासना, अर्चना। इसके लिए होने वाले अवतार का नाम है अर्चा अवतार। मूर्तियों का दूसरा नाम अर्चा अवतार है, जिसे कि पूजा अर्चना हर कोई करे, वो अर्चा अवतार है। जो हम प्रतिमाएं बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, या पत्थर की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करवाते हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, वही अर्चा अवतार है। घर में, मंदिर में, तीर्थ स्थानों पर, गोवर्धन आदि पर्वतों पर प्रतिष्ठित भगवान की मूर्तियां अर्चा अवतार कहलाती हैं। श्री एकनाथ जी ने कहा है, मी तेची माझी प्रतिमा येथे ना ही आन धर्मा, अर्थात मैं जो हूं वही मेरी प्रतिमा है, प्रतिमा में कोई अन्य धर्म नहीं है। अब दोस्तों, अर्चा अवतार कितने प्रकार के होते हैं मैं बता दूं। अर्चा अवतार 4 प्रकार के होते हैं। भगवान की कुछ मूर्तियां स्वयं प्रकट होती हैं, ये स्वयं व्यक्त,
स्वयंभू या स्वतः संभूत कहलाती हैं। स्वतः संभूत मूर्तियां यूं ही नहीं मिल जाती हैं, ये उपासकों के लिए ही प्रादुर्भूत होती हैं। अतः इनकी उपासना शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है। जहां से प्रकट होती हैं वे स्थान तीर्थ स्थल हो जाते हैं। कुछ मूर्तियां देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित की गई होती हैं, वे देव मूर्तियां कहलाती हैं, देव मूर्तियां। और कुछ मूर्तियां सिद्धों द्वारा स्थापित की गई होती है, वे सैद्ध मूर्तियां कहलाती हैं। दोस्तों, अधिकांशतः मूर्तियां भक्तों मनुष्यों द्वारा स्थापित होती हैं, वे मनुष्य कहलाती हैं। अब दोस्तों, मूर्त कैसे भगवान हो जाती है या भगवान कैसे मूर्ति हो जाते हैं, इस विषय में संक्षेप में बता दूं। प्रतिमा में कैसे भगवान उपस्थित हो जाते हैं? ब्रह्मा भले ही निर्गुण हो, पर उपासना के लिए वह सगुण हो जाता है और वह आकार विशेष ग्रहण करता है। जैसे भगवान विष्णु सर्वव्यापक हैं, फिर भी उनकी उपलब्धि सानिध्य सालग्राम जी में होती है। यदि सालग्राम जी पर एकटक दृष्टि रखकर प्राण की गति के साथ ओम का जाप और भगवान का ध्यान किया जाए तो उपासक इसी में भगवान की झांकी पा सकते हैं। है शीर्ष संहिता में कहा गया है दोस्तों, उपासक के तप से अत्यधिक पूजन से और इष्ट से प्रतिमा की एक रूपता से मूर्ति में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। भगवान रामानुज ने कहा है कि भक्ति रूप आराधना भगवान को प्रत्यक्ष कर देती है। ब्रज में अनेक स्थल हैं जहां उपासकों ने अपनी उपासना के बल से भगवान को स्वयं प्रकट किया है। परम उपासक श्री कल्याण देव जी ने अपनी उपासना के बल से बलदाऊ जी को, स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी को और श्री गोपाल भट्ट जी ने राधा रमन जी को प्रकट किया था। इन्होंने साक्षात्कार किया था, इन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया था दोस्तों। और ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये बातें स्पष्ट मिलती हैं। और न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जब भक्त अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान को प्रकट करना चाहते हैं, भगवान की मूर्ति उसी समय भगवान हो जाती है। उसमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर, तेज आदि भावकता के छहों गुण विद्वान हो जाते हैं। भक्त उसे मूर्ति नहीं देखता बल्कि उसे अपना भगवान मानता है दोस्तों, उन्हें अपना ईश्वर मानता है। तो सच्चे भाव से मूर्ति पूजन करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसका प्रमाण एक मैं कथा सुना रहा हूं, पूरी सुनना दोस्तों, बहुत मजा आएगा। कथा में यह बात मिलती है, एक महात्मा जी को अपने एक ब्राह्मण शिष्य के घर कुछ दिनों तक रहना पड़ा। महात्मा जी के पास एक छोटी सी बच्ची आई और उन्होंने, महात्मा जी कुछ शालिग्राम जी की मूर्तियां थी उनके पास, पूजा कर रहे थे। अब ब्राह्मण की छोटी सी बच्ची नित्य महाराज जी के पास बैठकर उनको पूजा करते हुए देखती थी। एक दिन उस बच्ची ने महात्मा जी से पूछा कि आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने बच्ची को छोटा समझकर कह दिया कि हम शिल्पीले भगवान की पूजा करते हैं। क्या शिल्पीले भगवान की पूजा करते हैं? बच्ची ने पूछा, शिल्पीले भगवान की पूजा करने से क्या होता है? अब बच्ची थी छोटी सी, वो महात्मा जी से हो गया लगी पूछने की क्यों पूजा करते हैं आप, इससे क्या होता है? और महात्मा जी ने कहा, शिल्पीले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। बच्चे ने कहा, मुझे भी एक शिल्पीले भगवान दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह पूजा किया करूंगी। भगवान के प्रति बच्ची का अनुराग देखकर महात्मा जी ने एक शालिग्राम देकर उसे पूजा करने का तरीका बता दिया। वह कन्या सच्ची लगन से नित्य अपने शिल्पीले भगवान की पूजन
करने लगी। अपने इष्ट देव के अनुराग में वह ऐसी रंग गई कि बिना भोग लगाए वह कुछ खाती पीती नहीं थी और अपने इष्ट का क्षण भर का वियोग उसे असहाय था। बड़ी होने पर विवाह के समय ससुराल जाते वक्त वह अपने शिल्पीले भगवान को भी साथ लेती गई, शिल्पीले भगवान को साथ ले गई। दुर्भाग्यवश उसे पति ऐसा मिला जिसे भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। एक दिन पत्नी को पूजा करते देखकर उसके पति ने मूर्ति को उठा लिया और बोला, इसे मैं नदी में डाल दूंगा। कन्या के बहुत अन्य विनय करने पर भी पति ने मूर्ति को नदी में फेंक दिया। उसी समय से कन्या अपने शिल्पीले भगवान के विरह में दीवानी हो गई और हर समय यही रट लगाई रहती, मेरे शिल्पीले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए, शीघ्र दर्शन दो, आपका वियोग असहाय है। एक दिन वह भगवान के विरह में पागल होकर उसी नदी के किनारे पहुंच गई और ऊंचे स्वर में अपने प्रभु को पुकार कर कहने लगी, शीघ्र आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने वाला है। अब तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस करुण पुकार के साथ वो एक अद्भुत स्वर गूंजा, भगवान का एक अद्भुत स्वर गूंजा, मैं आ रहा हूं। उसी समय उस कन्या के समक्ष वही शालिग्राम की मूर्ति प्रकट हो गई। जैसे ही वह शालिग्राम को हृदय से लगाने लगी, उस मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दिव्य तेज से अन्य सभी लोगों की आंखें बंद हो गई। दोस्तों, तभी एक दिव्य गरुण ध्वज विमान आया और भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को चले गए और भगवान से विमुख उसका पति वहीं पर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। दोस्तों, तो भगवान से विमुख पति वहीं का वहीं रह गया और भगवान उसको सीधे ले गए। तो दोस्तों, ये कथा तो अच्छी लगी ही होगी। और दोस्तों, मूर्ति पूजा की महिमा अग्नि पुराण में कहा गया है। यमराज का यमदूतों को निर्देश है कि वे मूर्ति की पूजा करने वालों को नरक नहीं लाए। श्री एकनाथ जी का कहना है कि कलयुग में मूर्ति प्रतिमा पूजा से बढ़कर भक्ति का और कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट में अवश्य लिखें। और दोस्तों, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों खूब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।